अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जावा, जो हमारा कंसेप्ट है, जो चैप्टर है जावा के, उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7। ओके, जावा ની મૂળભૂત બાબતો, जो हमारे चैप्टर का नाम है। और पहला वीडियो है प्रैक्टिकल का हमारा ये। तो हम लोग जो जावा का प्रैक्टिकल करेंगे वो हम लोग करेंगे HCITE साइंटिला टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर के अंदर। बट स्टार्टिंग हम लोग करेंगे नोटपैड से। ओके, स्टार्टिंग के 2-3 प्रोग्राम जो है हमारा, हम लोग वो करेंगे नोटपैड के अंदर। उसके बाद HCITE सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग आएंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग नोटपैड का यूज़ क्यों करेंगे वो बताऊंगा अभी आगे वीडियो में मैं, कि नोटपैड यूज़ करने की वजह क्या है हमारी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड स्टार्ट कर ले हमारा। अब नोटपैड स्टार्ट करने के बाद हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो हमको नोटपैड में पहले टाइप करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है, सबसे पहले जावा में प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। तो हमको आज जो प्रोग्राम बनाना है वो इतना बनाना है उसमें कि हम जो भी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है हमको, कुछ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज, ओके, एक लाइन, 2 लाइन या एक पैराग्राफ, आपको जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हम लोग जो है हमारा ये प्रोग्राम आज का बनाने वाले हैं। ओके, तो आज के प्रोग्राम की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम प्रोग्राम में क्लास बनाएंगे। ओके, क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए हमको 2 चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो क्लास को सिक्योरिटी कौन सी लेवल की, विजिबिलिटी कौन सी प्रोवाइड करनी है, और दूसरा क्लास कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होगा, सबसे पहले मैं लोग बता दूं आपको। पब्लिक हम लोग बनाएंगे और क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब कीवर्ड जो है, दोनों कीवर्ड है सिस्टम के। पब्लिक भी कीवर्ड है सिस्टम का, क्लास भी सिस्टम का क्या है, कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड मतलब वो वर्ड, वो अल्फाज जो सिस्टम ने खुद अपने लिए बनाए। ओके, जैसे क्लास वर्ड जो है वो सिस्टम का खुद का बनाया हुआ है, पब्लिक वर्ड जो है सिस्टम का खुद का बनाया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें सिस्टम की खुद की बनाई हुई, तो उसको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड। ओके, तो पब्लिक और क्लास। अब क्लास का नाम यहाँ पे हमको देना है कि सपोज file1 दे देता हूँ मैं। ओके, क्लास का नाम क्या दिया हमने, file1। पब्लिक मतलब क्या, वो कहीं से भी आप उसका यूज़ कर पाओगे। क्लास कीवर्ड का नाम है, मतलब क्लास हमको बनाना है, क्लास हमने लिखा है इसलिए यहाँ पे। और उसके बाद जो लिखेंगे वो क्लास का नाम होगा हमारा file1। ओके, पब्लिक क्लास file1, ये क्लास डिफाइन होगा। अब क्लास जैसे ही बनेगा तो उसका एक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक बनेगा करली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, हम जो भी लिखेंगे वो इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। अब जो है, हम मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जावा का जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कम से कम एक क्लास होना चाहिए और एक मेन फंक्शन होना चाहिए। तो क्लास हमने बना दिया file1 नाम का। ओके, अब हमको क्या करना है, एक मेन फंक्शन बनाना है। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए भी हमको कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा पहले। तो वो है कीवर्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पब्लिक से। तो पब्लिक क्या है, जैसे मैंने कहा था कि वो सिक्योरिटी है, विजिबिलिटी एक तरह की। पब्लिक मतलब आप उसका कहीं से भी यूज़ कर सकते हो मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन का आपने पब्लिक के लिए डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप उस फंक्शन का जो है कहीं भी आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्टैटिक, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। स्टैटिक मतलब, वॉइड मतलब अभी कुछ भी वो रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मतलब क्या, कुछ भी ब्लैंक रिटर्न करेगा, अभी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, और मेन जो है वो फंक्शन का नाम है। अब जैसे फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पे, तो फंक्शन के बाद फंक्शन का ब्रैकेट आएगा। फंक्शन ब्रैकेट इसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, राउंड ब्रैकेट जिसको कहते हैं हम लोग। अब फंक्शन, जो ब्रैकेट में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे फंक्शन के, उसको कहेंगे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट या फंक्शन के पैरामीटर। ओके, 2 वर्ड्स है, दोनों में से आप जिसका यूज़ करना चाहो, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, उसके पैरामीटर्स भी आप कह सकते हो। अब यहाँ मेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट, मेन फंक्शन की पैरामीटर क्या बनेगा यहाँ पे, उसमें आपको लिखना है स्ट्रिंग, STRING। और खास ध्यान देना है, स्ट्रिंग में जो है वो S कैपिटल में आएगा आपका। स्ट्रिंग में S कैपिटल, STRING। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, वहीं पर उसको ओवर करना है, और स्पेस देने के बाद ARGS, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, ऐसे लिखना है। स्ट्रिंग में S कैपिटल आएगा और राउंड, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अब जैसे फंक्शन आएगा उसका भी एक ब्लॉक बनेगा यहाँ पे, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट से हम लोग उसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट पे उसका हम लोग ओवर करेंगे, और यहाँ बीच में जो लिखेंगे वो फंक्शन का ब्लॉक बनेगा। ओके, अब फंक्शन में हमको ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक में हमको क्या करना है कि एक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल मैसेज प्रिंट आउट करवाना है। तो अब मैसेज प्रिंट आउट करवाने के लिए हमको एक फंक्शन का यूज़ करना है, वो है हमारा system.out.print फंक्शन। ओके, सिस्टम में S कैपिटल आएगा, system.out.print
प्रिंट। ओके, जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन आया तो फंक्शन का उसका ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। ओके, सिस्टम में एस कैपिटल आएगा, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या, आपने कैपिटल एस करके सिस्टम लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे आपने लिखा हुआ है स्मॉल में एस करके सिस्टम, तो वो दोनों चीज़ें जावा के लिए अलग अलग है। जावा केस सेंसिटिव है, सेम स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग में आपने एस कैपिटल STRING लिखा हुआ है और एस स्मॉल में करके STRING लिखा हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। पढ़ने में आपके लिए सेम स्ट्रिंग ही लिखा हुआ है वो, बट जावा में केस सेंसिटिव लैंग्वेज जावा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग समझेगा उसको वो। ओके, ये खास ध्यान देना, सिस्टम में एस कैपिटल, स्ट्रिंग में एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये फंक्शन है तो फंक्शन का ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, और डबल कोट के अंदर, फंक्शन ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर आपको जो भी मैसेज पास करवाना है वो यहाँ पे आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, अब एक और चीज़ ध्यान देने की, फंक्शन ब्रैकेट की जितनी भी लाइन्स होगी, सॉरी मेन फंक्शन की जितनी भी लाइन्स होगी, उन सब लाइन्स के एंड में सेमीकोलन आएगा, कंपलसरी लगाना है आपको ये। अगर ये सेमीकोलन नहीं लगाओगे आप, या सिस्टम में एस कैपिटल नहीं करोगे या स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं करोगे, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ओके, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखेगा नहीं, वो एरर शो करेगा वहाँ पे, आपका भूल, आपकी मिस्टेक दिखाएगा उसमें। ओके, तो क्या किया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज पास करवाने के लिए। ओके, फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर जो मैसेज हमको पास करवाना है वो मैसेज सीधा हमको टाइप करना है यहाँ पे, और डबल कोट ओवर, ब्रैकेट ओवर, और लास्ट में सेमीकोलन। अब फंक्शन का ये ब्रैकेट था मेन, ये हमने ओवर किया यहाँ पे। जो ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको ओवर करना ही पड़ेगा हमको। ओके, इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया था तभी उसको ओवर करके उसके बीच में आ गया था मैं, लास्ट में क्या होगा, अभी तो यहाँ पे हमने ठीक है 2 ही ब्रैकेट स्टार्ट किए, जब आगे बढ़ेंगे तो 5 फंक्शन के 5 ब्रैकेट भी बनेंगे अलग अलग। तो वहाँ अगर 5 आपने स्टार्ट किए, तो अगर क्लोज 4 की या क्लोज 6 हो गए अगर आपसे, तो वो क्या होगा, एरर शो करेगा, वो प्रोग्राम में आउटपुट दिखाएगा नहीं आपको, कंपाइल ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम। ओके, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही उसको मैंने ओवर कर दिया, और उसके ऊपर वाली लाइन पे आके वापस से मैंने उसको लिख दिया वहाँ पे। ओके, तो ये होता है, कुछ बेसिक चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग की जो आपको ध्यान देनी होती है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे आपको खुद को उसका आइडिया आता जाएगा। ओके, अभी हमने प्रोग्राम बना लिया, अब तो फाइल को सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, या फाइल मेन्यू में आके सेव का ऑप्शन आपको दिखेगा। ओके, डेस्कटॉप पे हम लोग सेव करेंगे इसको, देख सकते हो आप। अब यहाँ फाइल का नाम क्या देना है, फाइल का नाम वही देना है आपको जो आपने क्लास का नाम दिया है। ओके, क्लास का नाम क्या दिया है, file1। ओके, तो क्लास का नाम जो सेम है वही हम फाइल का नाम रखेंगे, file1, और पीछे डॉट जावा लगाना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, फाइल का नाम जो होगा, जो क्लास का नाम होगा वही सेम, और उसके बाद पीछे डॉट जावा हमको कंपलसरी लगाना पड़ेगा। ओके, file1 डॉट जावा, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया इसको, और यहाँ पे आके सेव। अब हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमने सिर्फ बनाया है नोटपैड के अंदर, नोटपैड में इसका आउटपुट हमको नहीं दिखेगा। आउटपुट देखने के लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, आउटपुट देखने के लिए हम लोग आएंगे हमारे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं हम लोग। ओके, अब CMD पे हम लोग आएंगे ना जब, तो CMD में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि CMD जो है अभी क्या दिखा रहा है, हम लोग कौन सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे दिखाएगा आपको, C: करके स्लैश करके यूजर लिखा हुआ है, और उसके बाद ओनर लिखा हुआ है। ओके, पर हमने जो फाइल बनाया है वो डेस्कटॉप पे सेव है। ओके, तो डेस्कटॉप कहाँ पे, ओनर के अंदर डेस्कटॉप आता है, तो हमको पहले डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उसमें आने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको कीबोर्ड से CD डेस्कटॉप, ओके, इतना लिख देना है आपको। जब यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा, सॉरी DESKTOP, ओके, डेस्कटॉप जब मैं लिखूंगा यहाँ पे और एंटर मारूंगा, तो आप देख सकते हो अभी हम लोग कहाँ पे, ओनर तक थे, अब हम लोग डेस्कटॉप के अंदर भी यहाँ पे आ गए। ओके, अब हम लोग डेस्कटॉप में आ गए। अब यहाँ पे हमको फाइल को पहले कंपाइल करना, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि जावा जो है, जावा में 2 चीज़ होती है, एक होता है सोर्स कोड, एक होता है बाइट कोड। अभी हमने नोटपैड में ये फाइल बनाए तो ये है सोर्स कोड। ओके, नोटपैड में जो फाइल हमने बनाए है वो है सोर्स कोड। अब मशीन को जो है वो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, तो मशीन क्या करेगा, इस सोर्स कोड को वो समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको क्या करेगा, मशीन इसको वो खुद समझ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइट कोड। ओके, जिसको बोलते हैं बाइट कोड। तो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या यहाँ पे एक कमांड देना है, तो वो कमांड का नाम है जावा सी, स्पेस देने के बाद सोर्स कोड फाइल का नाम जावा सी फॉर जावा कंपाइलर। ओके, जावा कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जावा सी हमने लिखा है यहाँ पे, और उस फाइल का नाम जो हमारी सोर्स कोड की फाइल है वो फाइल है file1 डॉट
जावा। ओके, file1 डॉट जावा इतना लिखना है हमको। देखिए जावा सी file1 डॉट जावा। अभी हमने जब पहला वीडियो देखा था उसमें देखे थे कि सोर्स कोड सॉरी बाइट कोड जो है वो काम करने में स्लो है थोड़ा। तो कितना स्लो है अभी यहाँ पे देख सकोगे आप। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो वो कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड का। ओके, देखो मैं एंटर मार रहा हूँ, ये एंटर मारा मैंने, अभी कुछ सेकंड के लिए रुक गया है वो। ओके, अब आया यहाँ पे। ओके, तो स्लो है तो इतना स्लो है वो, कुछ ज़्यादा स्लो नहीं है। मतलब पहले के कंप्यूटर में ज़्यादा स्लो हो सकता था वो टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसर जो थे वो थोड़े लो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अभी यहाँ पे 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम लेगा वो, बट वो इतना स्लो हमारे लिए नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब वापस से कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है यहाँ पे। अब देख सकते हो सेम ऊपर वाली लाइन, यूजर ऑन अ डेस्कटॉप, यूजर ऑन अ डेस्कटॉप। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है फाइल, हमारी जो प्रोग्राम था वो कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद नई फाइल बनेगी, वो भी यहीं पे डेस्कटॉप पे ही बनेगी। देखो ये फाइल 1 हमने पहले बनाए थे। ओके, ये वाली। अब नई फाइल ये बनी है, जिसको आप ओपन करोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है इसमें। ये क्या है, बाइट कोड की फाइल है। जो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, कंप्यूटर इसको समझेगा। कंप्यूटर के समझ में आने वाली चीज़ ये नहीं है, इसको समझ में नहीं आने वाली कंप्यूटर को। ये क्या लिखा, इसने क्या किया, इसको इसके अंदर कन्वर्ट किया। अब इसको पढ़ेगा वो। ओके, अब इसको पढ़ने के लिए इसको क्या करना है, हमको एक कमांड देना है यहाँ पे, जावा और ओनली फाइल का नाम file1। यहाँ पीछे डॉट जावा या डॉट क्लास कुछ लगाने का काम नहीं है आपको। ओके, कंपाइल करने के लिए ये हमने नोटपैड में क्यों स्टार्ट किया, उसकी वजह भी यही है कि आप साइंटिला टेक्स्ट एडिटर में करोगे तो आपको ये सब मालूम नहीं पड़ेगा वहाँ पे कि कंपाइल करने के लिए कौन सी चीज़ हमको यूज़ करनी है, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए कौन सी चीज़ हमको यूज़ करनी है। इसीलिए मैंने 2-3 प्रोग्राम जो है हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नोटपैड से, तो नोटपैड में आपके ये सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी और फाइल का नाम डॉट जावा करके। ओके, file1 डॉट जावा बनाए थे हमने। अब सेम वापस से कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है। ओके, अब उसका आउटपुट देखने के लिए कि जावा इंटरप्रेटर JVM, जावा वर्चुअल मशीन जो होता है उसको यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे जावा और फाइल का नाम देना है। ओके, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि मुझे अब डॉट क्लास वाली जो नई फाइल बनी है ये वाली, उसको पढ़नी है। ओके, तो जावा file1 और एंटर। ओके, तो आउटपुट दिख रहा है आपको, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम करके आपको दिख रहा है। ओके, आप बोलोगे ये एक लाइन प्रिंट करवाने के लिए हमने इतना सब किया, तो वो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार, तो फिर मज़ा आएगा करने में। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे हमने, एक बार रिपीट करेंगे इसको। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, पब्लिक और क्लास, ये दो कीवर्ड्स का यूज़ करके। और क्लास का जो नाम होगा वो कीवर्ड्स के अलग, कीवर्ड के नाम जो होगा उसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्लास के नाम में। उसका ब्लॉक बनेगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे उसको हमने ओवर किया था। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग में एस कैपिटल ARGS, उसका ब्लॉक बनेगा एक। और आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज पास करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये लाइन का आपको यूज़ करना है, ये लाइन आपको लिखनी। ओके, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे करके ब्रैकेट में लिखेंगे जो मैसेज हमको पास करवाना है वो, लास्ट में सेमीकोलन। और फंक्शन के ब्रैकेट जो है सब ओवर कर दिए हमने। और CMD कमांड प्रॉम्प्ट के आके हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप फोल्डर में आएंगे जहाँ पे हमारी फाइल सेव है, CD स्पेस डेस्कटॉप। ओके, उसके बाद कंपाइल करने के लिए जावा सी का यूज़ करेंगे, स्पेस देने के बाद फाइल नेम file1 डॉट जावा। कंपाइल हो गई है फाइल आपकी। उसके बाद जो कंपाइल हुई है डॉट क्लास फाइल बनी, उसका यूज़ करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जावा और फाइल का नेम file1, ओनली फाइल का नेम file1, बस पीछे डॉट जावा यहाँ पे नहीं लगाना, डॉट क्लास फाइल का वो यूज़ करेगा। और आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकली। अगर आपको कोई डाउट्स है इन चैप्टर्स में, इन पिछले पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।